उत्तर प्रदेश में एक गांव बसा हुआ है रामपुर, जहां के लोग सभी किसान हैं और काफी भोले भाले हैं। एक नदी के किनारे धनी अपने परिवार के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। उसकी एक बीवी है जो बहुत ही शांत स्वभाव की है, इसलिए उसका नाम भी शांति है। उसके 2 बच्चे भी हैं जो काफी खूबसूरत और समझदार हैं। बेटे का नाम राजू और बेटी का नाम चंदा, जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। धनी मेहनत कर कर सिर्फ अपने परिवार का पेट ही पाल पाता है। दिन गुजर रहे थे और धनी अपने खेत में मेहनत करता और उससे जो पैसे बनते उससे अपने परिवार का पेट पालता। राजू और चंदा भी बड़े हो चुके थे। उनके साथ के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बन चुके थे। इधर धनी और शांति भी बूढ़े हो चुके थे। ये रामपुर के लोग सिर्फ गन्ने की खेती ही करते थे, लेकिन रामपुर की जमीन हीरे उगाने से कम न थी। शहर के व्यापारी जमीन का सौदा करने आते थे, लेकिन रामपुर के किसान उन्हें बिना कुछ सोचे समझे भगा दिया करते थे। रामपुर का हर किसान अनपढ़ था, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन वे सब शहर जाकर शहर के ही हो चुके थे। राजू और चंदा धनी से पूछते हैं, पिताजी, ये शहर के पढ़े लिखे व्यापारी हमारे ही गांव में हमारी जमीन का सौदा करने क्यों आते हैं? पता नहीं बेटा, ये आज ही नहीं काफी सालों से हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं और कहते हैं आपको जितनी रकम चाहिए आप अपनी जमीन की उतनी रकम मांग लो। राजू और चंदा ने एक दूसरे को देखकर यह सोचा, आखिर ये हमारी ही जमीनों के सौदे करने क्यों आते हैं? हमारे आसपास में काफी गांव हैं, ये वहां पर क्यों नहीं जाते? राजू और चंदा की एक आदत थी, वे शाम का खाना खाकर टहलने के लिए गांव में निकल जाते थे। जब वो टहलने के लिए निकलते हैं तो वे टहलते टहलते खेतों पर जा पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कुछ आदमी किसी की फसल जलाने को तैयार हैं। जल्दी से जाकर चंदा ने उसके हाथ से लैंप छीन लिया और राजू ने उसकी खूब पिटाई की। जब वह अधमरा हो गया तो सोनू ने उससे पूछा, बता, ये सब तूने क्यों किया? मुझे ये सब व्यापारी ने करने को कहा। पर क्यों? क्योंकि अगर ये आग लग जाती तो तुम सब गांव वाले यहाँ से भाग जाते। पर तुम हमें यहाँ से भगाना क्यों चाहते हो? वह आदमी चुपचाप हो गया। राजू ने फिर उसको मारा। वह आदमी बोला, बताता हूँ, यह जमीन बहुत पैदावार है। इस जमीन पर तुम जैसी भी फसल करोगे वह हो जाएगी और तुम उसकी पैदावार से मालामाल हो जाओगे। राजू ने उस आदमी को कहा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो भाग यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। वह वहां से भाग जाता है। राजू और चंदा को एक विचार आता है और वह सुबह सवेरे उठकर पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। वह रात की हुई दुर्घटना के बारे में बताते हैं और खेतों के बारे में भी बताते हैं। गांव वाले समझ जाते हैं और अपनी अपनी खेतों पर तरह तरह की फसल उगाते हैं। धनी और राजू चंदा मिलकर भी अपनी फसल उगाते हैं। दिन गुजर रहे थे और फसल होती गई। देखते ही देखते गांव हरा भरा हो गया। गांव वाले सभी अपनी मेहनत से अमीर हो गए। धनी अपने परिवार वालों के साथ हमेशा खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए, चाहे अपने लिए हो या हो रहे दूसरे के साथ गलत के लिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फरीदपुर गांव में रहीम का परिवार रहा करता। उस घर में रहीम और उसका बेटा सुफियान ही था। रहीम बहुत गरीब था, जैसे तैसे कर कर वह घर चलाया करता। एक दिन रहीम अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वह देखता है कि उसका बेटा सुफियान आता है।
अरे सुफियान बेटा, तुम यहाँ कैसे? अब्बू, वो इमाम साहब ने सब बच्चों की छुट्टी कर दी है। ईद आने वाली है ना, इस खुशी में। अरे नहीं बेटा, मैंने मना किया था ना कि आप घर नहीं आओगे, आपको वहीं रहना था इमाम साहब के पास। नहीं अब्बू, इमाम साहब ने सबकी छुट्टी कर दी, मैं नहीं जा रहा था। फिर भी वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला कि घर की ईद बना करके वापस आ जाना। नहीं, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे वहाँ छोड़कर आता हूँ। अरे सुफियान बेटा, मैंने तुझे घर भेज दिया था, फिर तू यहाँ कैसे? जा, घर पर 2 दिन बाद ईद है, ईद बना करके आ जाना। नहीं इमाम साहब, मैं घर चला गया था, लेकिन मेरे अब्बू मुझे वापस ले आए। अच्छा, कहाँ है तेरे अब्बू? मैं उनसे बात करता हूँ। रहीम भाई, मैंने सारे बच्चों की छुट्टी कर दी है, आप सुफियान को वापस क्यों लाए? ईद आने वाली है, बच्चों को खुशी के साथ घर बनानी चाहिए। नहीं इमाम साहब, आप इसे अपने पास ही रखें, और आपसे एक गुजारिश है, आप इसे छुट्टी ना दिया करिए, और खास तौर से ईद के मौके पर। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सबको घर की ईद मनानी चाहिए, अपने माँ बाप, दादा दादी और अपने बहन भाइयों के साथ। आप हो कि बच्चे को खुशी देना ही नहीं चाहते। नहीं इमाम साहब, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बेटे को खुशी तो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे तैसे कर खुद का पेट भर पाता हूँ। तो आप ही सोचिए, मैं अपने बेटे के साथ ईद कैसे बना पाऊंगा? ईद पर नए कपड़े होने चाहिए और खाने को भी अच्छा होना चाहिए। अगर मेरा बेटा घर पर रहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलने पर कितना बुरा लगेगा। अगर वह यहाँ रहेगा तो यहाँ पर खाने के लिए कुर्बानी का गोश्त मिलेगा, और यहाँ पर सब कुछ आ ही जाता है। जो खुशी यहाँ पर मिल सकती है, वह खुशी उसे घर पर कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये मसला है आपके साथ? हाँ इमाम साहब, आप सुफियान को ये बात नहीं पता लगने देना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अरे आप अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए, आप अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, यह गरीब इंसान कितना परेशान है। ईद पर भी इस इंसान का घर मायूसी से भरा होगा। ये अपने बच्चे के साथ ईद न मनाने से मजबूर है, नहीं तो अपने बच्चे को नए कपड़े बना सकता है और नहीं अच्छा कुछ खाने को, या मेरे मौला इसकी जायज दुआओं को कबूल कर ले। उस गांव में एक जफर चाचा रहा करते थे, जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास फैक्ट्री और काफी प्रॉपर्टी थी। जफर चाचा की एक प्रॉपर्टी पर केस चल रहा था। इस केस को काफी वक्त गुजर गया था। एक दिन जफर चाचा पर वकील की कॉल आती है। अरे कैसे हाल हैं जफर चाचा, मैं तुम्हें 2 मुबारकबाद देता हूँ। पहली तो ईद आने वाली है और दूसरी आप केस जीत चुके हैं। है बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे जफर मियाँ, आखिरकार जीत तो सच्चाई की ही होती है। हाँ वकील साहब, ये तो सच है, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। अब जफर चाचा मुंह मीठा कब करा रहे हो? अरे वकील साहब, तुम जब घर आना चाहे आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और अल्लाह के एहसान से दिल और नियत दोनों साफ हैं। और मीठा क्या, आपको जो खाना हो वो घर बनवा देंगे। जफर चाचा इमाम साहब के पास पहुंच जाते हैं। इमाम साहब, ये 50,000 रुपए हैं, मैं इन 50,000 की ज़कात देना चाहता हूँ। आप जिन गरीबों में खर्च करना चाहे आप बेफिक्र कर देना। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू सबकी सुनने वाला है, तूने उस गरीब की सुन ही ली। रहीम भाई, आपको मैंने इसलिए बुलवाया है कि आप सुफियान को घर ले जाएं। हम चाहते हैं कि सुफियान भी और सबकी तरह घर पर ईद मनाए। अल्लाह का शुक्र है और उसका एहसान है, इस बार आपके घर भी ईद पर मायूसी नहीं होगी। इमाम साहब रहीम को पैसे दे देते हैं और रहीम और सुफियान घर की ईद मनाते हैं। सुफियान बहुत खुश होता है। रहीम एक बकरी का बच्चा सुफियान के लिए घर ले आता है। सुफियान बेटा, खुश हो ना तुम? हाँ अब्बू जान, मैं तो चाहता था कि मेरे साथ खेलने के लिए कोई तो होना चाहिए, और आपने इसे लाकर जो मुझे खुशी दी है ये अल्लाह जानता है। सुफियान उस बकरी के बच्चे के साथ खेलता कूदता, वक्त गुजरता गया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था। उसका सुफियान ने नाम शेरा रखा हुआ था। ए शेरा, क्यों ना आज जंगल चले, देखते हैं कुछ फल खाने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। सुफियान जंगल में चला जाता है। वह एक आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगता है।
वह जिस डाली पर बैठा हुआ था वो डाली टूट जाती है और सुफियान भी नदी में गिर जाता है। सुफियान डूब रहा था और पीछे से मगरमच्छ भी सुफियान की ओर बढ़ रहा था। सुफियान शेरा को आवाज लगाता है, शेरा, शेरा मेरी मदद करो, शेरा मेरी मदद करो। शेरा भागकर सुफियान को डूबने से बचाता और मगरमच्छ के आने से पहले बाहर निकलकर सुफियान को अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी से जंगल से भाग जाता है। वो दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सुफियान, तू इतना घबराया हुआ क्यों है और तेरे सारे कपड़े गीले क्यों हैं? अब्बू, वो शेरा ने आज मुझे मरने से बचाया है। अगर शेरा नहीं होता। सुफियान जंगल की सारी बातें बताता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब बकराईद का दिन नजदीक था और सुफियान के चेहरे पर मायूसी थी। वो शेरा को देखकर रो रहा था। बेटा सुफियान, मैं तेरा दर्द समझता हूँ बेटा, लेकिन हमें अल्लाह की रजा के लिए शेरा को अल्लाह के नाम की कुर्बानी करनी होगी। मगर हम दुनिया में अल्लाह का फरमान मानेंगे तो हमें आखिरत में इसका अजर बिल्कुल मिलेगा। और अल्लाह यही तो देखता है कि तुम अपनी पसंद की चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर सकते हो या नहीं। जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है, या अल्लाह हमें सब्र दे। मेरे मालिक, तेरे हम पर बहुत एहसान है। वो शेरा को गले लगाकर बहुत रोते हैं।